very good morning to all of you dear parents and my kiddos. My kiddos, my students, as all of you know that our third chapter give and take is going on in our subject maths. Regarding this students, clearly you are watching today's topic is subtraction. Students, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है subtraction. Today we will discuss the subtraction using column method. In my last videos, students, I explained you about the various methods of subtraction. But today we will discuss column method of subtraction. Students, according to your class 3rd, you have to know the subtraction of 3-digit number. In class 1, you did subtraction of 1-digit number. In class 2, you did subtraction of 2-digit number. And in class 3rd, you will do subtraction of 3-digit numbers. Let's start. Firstly, beta, all of you have to know about the meaning of subtraction. Subtraction का मतलब आपको मालूम होना चाहिए. हिंदी में अगर मैं बात कहूँ तो subtraction को हम लोग कहते हैं कम करना. क्या मतलब होता है subtraction का? कम करना. और इसके लिए जो दूसरे वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है लेस. लेस मतलब भी कम करना होता है. रिड्यूस का मतलब भी कम करना होता है. माइनस मीन्स आप सबको मालूम ही है, इससे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से मतलब वेल नोन वर्ड है आपके लिए माइनस. उसका मतलब भी कम करना. एंड टेक अवे. टेक अवे मतलब ले लेना. किसी से आप कुछ चीज़ ले लेते हो तो वो भी एक तरह से कम करना ही होता है. तो देखिए, लेस का मतलब भी कम करना, रिड्यूस मीन्स भी, माइनस का मतलब भी और टेक अवे का मतलब भी. तो जहाँ पर भी ये सब वर्ड्स आते हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, लेस, रिड्यूस, माइनस, टेक अवे, इन सब का मतलब है कम करना, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है. बेटा आपको याद होगा मैंने आपको पीछे कुछ वीडियोस, मेरे टीचिंग वीडियोस थे जिसमें मैंने आपको ये सारे वर्ड्स बताए थे कि प्लस के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, अनदर वर्ड्स है ना, और उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरे वर्ड्स क्या क्या यूज़ करते हैं. हो सके तो एक बार आपको उस वीडियो को ज़रूर रिकॉल कर लेना, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना बेटा, तो आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, आप लोग इसको मतलब नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. आप फंस जाते हो बाद में कि यहाँ पे मैडम प्लस करना है या माइनस करना है. तो ये इन सब्ट्रैक्शन से तो पहचान लेते हो, माइनस से पहचान लेते हो, बट रिड्यूस, लेस, टेक अवे इससे नहीं पहचान पाते. तो क्यों ना आपको अपनी मैथ्स की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है या नहीं करनी है ना. तो बच्चों ये वर्ड्स भी आपको लर्न करने हैं कि अच्छे से समझना है कि इनका मतलब भी कम करना होता है, यानी कि माइनस होता है. तो चलिए अब हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं. सेकंड टॉपिक है बेटा हमारा इसमें सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, ये देखिए, ये है माइनस, ये आपका होता है सब्ट्रैक्शन का सिंबल. नेक्स्ट वन है बेटा हमारा थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करूँगी, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के लिए. ये है माइनस इज पॉसिबल व्हेन ग्रेटर नंबर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो स्मॉलर नंबर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. मतलब ग्रेटर नंबर से ही माइनस होता है स्मॉलर नंबर. आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर बड़ा नंबर होगा, नीचे छोटा नंबर होगा, तभी आप उसे माइनस कर पा सकते हो. अगर ऊपर इसका उल्टा हो जाता है, स्मॉलर नंबर ऊपर होता है और ग्रेटर नंबर नीचे होता है, तो आपको बोरो करना पड़ता है. वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी. देख, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर नंबर ऊपर, स्मॉलर नीचे है, तो ये इजीली पॉसिबल हो जाता है, सीधे सीधे माइनस हो जाता है. सेकंड कंडीशन होती है बेटा जब स्मॉलर नंबर ऊपर हो, ग्रेटर नंबर नीचे हो. जब छोटा नंबर ऊपर होता है और बड़ा नंबर नीचे होता है. छोटा नंबर मतलब जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि 5 ऊपर आ गया और सपोज 8 नीचे आ गया. ये इसका एग्जांपल बता दिया मैंने आपको. तो ऐसा नहीं यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता, माइनस हो सकता है, बट इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ बोरो. आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, बोरो करते हैं. बोरो करते हैं मतलब अपने आगे वाले से कोई नंबर उधार मांगना कहते हैं, जिससे कि वो बड़ा हो जाए, वो बिग हो जाए. ठीक है, याद रखेंगे आप लोग मेरी बात को. तो माइनस इज पॉसिबल दो कंडीशन में, व्हेन ग्रेटर नंबर ऊपर है, स्मॉलर नीचे है, जैसे कि सपोज 8 ऊपर है और 5 नीचे है, तो ये तो बहुत ईजिली माइनस हो जाता है, वेरी इजीली. बट इसका अपोजिट कंडीशन, स्मॉलर ऊपर है, ग्रेटर नीचे है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ
बोरो। तो चलिए बेटा मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। आज बच्चों मैं आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन वाले ही क्वेश्चन एक्सप्लेन इसमें करूँगी, ठीक है। तो देखिए बेटा ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 795 माइनस 324, इसमें से इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लेसेस का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लेसेस में मिस्टेक करते हो। सबसे पहले तो इनकी प्लेस लिख देनी है, 1s, 10s, 100। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा नंबर लिखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो नंबर पहले लिखा हुआ है उसको ही माइनस में जो ऊपर पहले लिखा है उसे ही हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो ये देखिए 795। आप लोग बताइए, इसके ऊपर मैं अब नहीं लिखने वाली हूँ बेटा। आई एम श्योर आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके हो, अभी तक समझ जाओगे। इसमें से इन तीनों में से वंस प्लेस में कौन सा है? बताइए, सोचिए। यस, वंस प्लेस में कौन सा नंबर है? 5। यह है ना वंस प्लेस में, तो वंस प्लेस के नीचे आ जाएगा 5। टेंस प्लेस में कौन सा है? 9। 100 प्लेस में कौन सा है? 7। बेटा देखिए, आप लोग मुझे मालूम है स्मार्ट हो, लिख सकते हो अपने आप सीधे सीधे 795, बट नहीं, अगर आप इस प्रोसीजर से लिखेंगे जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, तो ऐसे में आपसे मिस्टेक कभी भी नहीं होने वाली है। दूसरा नंबर हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा नंबर है आपके पास 324। अब इस नंबर को इसके नीचे कैसे लिखना है? अभी तो आप सोचोगे क्या मैम सीधे सीधे लिख लेते हैं 3 to 4, बट बेटा अगर इसमें सपोज करिए 3 नहीं होता, सिर्फ 24 होता, तब आप लोग क्या करते? तब आप लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिस्टेक करते हैं। तो चलिए हम लोग वहाँ पे नहीं फंसेंगे, तो हम लोग इसमें लिखेंगे। तो इन तीनों में बताइए वंस प्लेस में कौन सा है? यस, वंस प्लेस में कौन सा है? 4। तो वंस प्लेस का नंबर 4 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद टेंस प्लेस का नंबर है 2, तो टेंस प्लेस के ही नीचे लिखेंगे। और 100 प्लेस में है 3, तो 100 प्लेस के नीचे लिखेंगे। तो चलिए इन दोनों को क्या करना है? माइनस का सिंबल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग 100 से करते हैं कि 1 से? बताइए। यस, 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती हैं। तो ऊपर है 5, नीचे है 4। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ा नंबर ऊपर है या छोटा नंबर ऊपर है? तो आप लोग देखेंगे 5 और 4 में कौन बड़ा है? 5। बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, यानी कि इजीली आपसे हो जाएगा, कोई बोरो नहीं करना। 5 में से 4 गए, कितना बचता है? यस, 1 बचता है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 बर्ड्स थी, उसमें से 4 बर्ड्स उड़ गई। 1 2 3 4, देखिए 4 बर्ड्स हमने उड़ा दी, कितनी बची? 1 लिख दी। चलिए 1 हो गया। अब हम मूव करेंगे टेंस की ओर। टेंस में देखिए 9 माइनस 2, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, सीधे सीधे बर्ड्स उड़ा देते हैं। 1 2 3, ये देखिए 9 बर्ड्स बना दी, उसमें से 2 बर्ड्स को उड़ा दो, कितनी बची? हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 7 बर्ड्स बच गई हैं। ओके, अगेन 100 प्लेस में बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है, इजी है। 7 में से 3 गए 4। इट वुड बी अवर आंसर। देखिए बेटा मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है 986 माइनस 34। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे? सबसे पहले मैंने आपको बताया 1s, 10s, 100। सबसे पहले इनके नीचे नंबर सेट करेंगे। पहले इसको करिए, बताइए। ये 1s, ये 10s, 100, तो 1s प्लेस में कौन सा है? 6, तो इसके नीचे आ गया 6। 10s प्लेस में है 8, तो 10s के ही नीचे आएगा। 100 में है 9, तो ऑफ कोर्स 100 के नीचे आएगा। अब देखिए मैंने जो बात से ऊपर डिस्कस की थी, ऊपर तो 3 डिजिट नंबर था, लिख दिया सीधे सीधे। यहाँ पे बेटा देखिए 2 डिजिट नंबर है, इसको इसके नीचे कहाँ पे एडजस्ट करना है? देखिए कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है ना। तो देखिए हम लोग 34 को किस तरीके से प्लेस करेंगे? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो इनकी प्लेसेस लिख लो। ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, यानी कि इसमें 100 प्लेस का कोई नंबर है ही नहीं। तो इसको जब हम इसके नीचे कॉपी करेंगे, कैसे लिखेंगे? पहले 1s प्लेस वाला नंबर लिखेंगे। 1s प्लेस वाला नंबर क्या है? 4। तो 1s प्लेस कहाँ पर है? यस, यहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 10s प्लेस में कौन सा नंबर है? 3। तो 10s प्लेस वाला घर कहाँ है? यस, ये 10s प्लेस का घर है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब 100 के नीचे क्या आएगा? ओहो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, 100 के नीचे कुछ नहीं आएगा। नहीं, कुछ नहीं है तो नहीं आएगा, उसको आप लोग खाली छोड़ेंगे।
तो चलिए माइनस का सिंबल लगा लेते हैं। अब इसको माइनस करिए। माइनस करने में अगेन जैसे मैंने आपको समझाया, माइनस करिए, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। ओहो, इजीली हो जाएगा, बर्ड्स उड़ा देंगे आप लोग, आई एम श्योर। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसी तरीके से 6 बर्ड्स बनाई, उसमें से 4 को उड़ा दो, कितनी बच जाएगी? यस, 2। फिर हम टेंस वाले में मूव करेंगे। 8 बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे। सबसे पहले आपको बेटा करना ये जरूर देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा ऊपर है या छोटा ऊपर है, ठीक है? तो बड़ा ऊपर है, छोटा नीचे है। 8 बर्ड्स में से 3 बर्ड्स उड़ा देंगे, बचेगा 5। ईजी। अब आप लोग फंसेंगे फिर यहाँ पे, अरे यहाँ पर क्या होगा, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ओहो, नहीं है तो रहने दो ना बेटा, कुछ है ही नहीं तो 9 बर्ड्स हैं आपके पास, उसमें से कोई बर्ड उड़ी ही नहीं, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, 0 है। तो 9 बर्ड्स थे, उसमें से कोई बर्ड नहीं उड़ी, तो कितना बचेगा? ये एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, 9 का 9। लास्ट वन बेटा देखिए, मैंने एक और एग्जांपल लिया है। 647 माइनस 5 क्या आएगा? तो आप देखिए, आपने लिखा 647। मोस्टली बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे, 5 को कहाँ पर लिखेंगे? बच्चे सीधे सीधे ना 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए कितना गलत हो गया है, ये है या नहीं है गलत? आपने 5 यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब 5 को आपने 100th प्लेस में रख दिया। बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, सिंगल डिजिट नंबर है, 1 से स्टार्ट होता है, इसको तो 1s के नीचे आना चाहिए था, तो ये पूरी तरह से रॉन्ग है। तो आप बताइए कैसे लिखेंगे हम इसे? ये देखिए, यस, इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि 5 1s है तो 1s के ही नीचे 5 को आना चाहिए। एज यूजुअल आप बोलेंगे इनके नीचे कुछ नहीं आएगा, एज इट इज सॉल्व कर दीजिए। 7 माइनस 5 2, 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 का 4 एज इट इज, 6 के नीचे कुछ नहीं है एज इट इज, तो इट वुड बी योर आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।